ईरान के कई शहरों पर इसराइल ने अटैक किया। उसके बाद इसराइल के ऊपर भी ईरान ने अटैक किया। पर इस लड़ाई में कैसे अमेरिका इन्वॉल्व है, और क्या वो इन्वॉल्व है ही नहीं, और कैसे ईरान इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो इलाका जहां से ऑयल और ट्रेड रूट मूव करता है, उसमें होने वाली पाबंदियों की वजह से भारत पर भारी इंपैक्ट पड़ सकता है। क्या है अमेरिका का रोल, और कैसे यहाँ पे अमेरिका की प्रेजेंस भी इस वॉर में एक बड़ा रोल प्ले करती है, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस। सबसे पहले समझते हैं कि क्या हुआ ये कि ईरान और इसराइल के बीच में एक जंग का ऐलान हो गया, क्योंकि ईरान की कई सारी साइट्स के ऊपर इसराइल ने हमले किए। जिन साइट्स के ऊपर इसराइल ने हमले किए, उन्होंने ये बोला कि भाई यहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स हैं, और इन न्यूक्लियर साइट्स के थ्रू ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा पाएगा, और वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बाद सीधा सीधा इसका इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ करेगा। इसलिए ईरान के साइंटिस्ट और ईरान की साइट्स के ऊपर अटैक हमने किया है। तो इनके अंदर कई सारी जो उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज थी, उनके ऊपर भी हमले हुए। इससे पहले भी हमले हुए हैं। जब भी अटैक्स हुए हैं तो वो हमेशा इनको टारगेट करते ही करते रहे हैं। इन सब के पीछे वजह क्या है? इन सब के पीछे वजह ये है कि वो स्थापित करना चाहते हैं अपना दबदबा, और रोकना चाहते हैं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। बदले में ईरान ने भी अटैक की इसराइल के ऊपर, जहां पहली बार इसराइल का जो मिलिट्री बेस है वो भी तबाह हो गया। लेकिन इस सब के पीछे एक और बड़ी वजह है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि यहाँ पर अमेरिका की प्रेजेंस है, जो इसराइल को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है। अगर इस पूरे इलाके में देखें तो ईरान ने धमकी भी दी है कि वो मौका लगते ही अमेरिकी साइट्स के ऊपर हमले भी करेगा। असल में ये वो इलाका है जहां अमेरिका की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं पर्शियन गल्फ। यानी ईरान पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बहुत बड़ी पावर तो है ही, इसे चोक करने की कैपेसिटी भी रखता है। यानी यहाँ से कोई भी ट्रेड जो मूव हो रहा है, उसे रोकने की क्षमता इनके पास है। और गल्फ से बहुत सारा ऑयल और एनर्जी भारत में भी आती है, दुनिया भर में मूव करती है। इतना ही नहीं, यहाँ दूसरी जगह यमन में, यहाँ पर भी यूएस के बेसिस होने के बावजूद ईरान इंपैक्ट करने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास है हूती रिबल्स के ऊपर कंट्रोल, जो उन्हें रेड सी, सुएज कनाल और यहाँ से होने वाले ट्रेड के रूट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने की क्षमता देते हैं। इसी की वजह से वो न सिर्फ बाब अल मंदेब को, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे दो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स को बंद कर सकते हैं। और उनकी वजह से यहाँ पर भारत के लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहीं से भारत का व्यापार, भारत के एलजी सप्लाईज, भारत के एक्सपोर्ट्स, भारत के इंपोर्ट्स, ये सब मूव करते हैं। याद रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ है ऊपर पर्शियन गल्फ के पास, यहाँ पर बाब अल मंदेब है। इन दोनों रूट से, खासतौर पे जब हम बाब अल मंदेब की बात करें, तो यहाँ से तो यूरोप का सारा ट्रेड मूव करता है, गल्फ से सारा ऑयल यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। तो इसको अगर डिस्टर्ब कर दिया गया तो ईरान ग्लोबल इकोनॉमी को ही पैरालाइज कर सकता है, जिसका मतलब भारत में हर एक चीज का दाम बढ़ जाएगा, ऑयल का दाम बढ़ जाएगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन हो जाएगा, जो भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर ही सकता है। लेकिन इसमें अमेरिका कहाँ है? असल में अमेरिका की बात होनी थी इसी संडे इसराइल के साथ अलग से और ईरान के साथ अलग से ऑन अ न्यूक्लियर जो वेपन्स वो बनाना चाह रहे हैं, उनका जो प्रोग्राम है उसको जो बंद करने की बात ईरान से करनी थी, वो बात उनसे होनी थी। अब इसराइल तो इनका अपना ही आदमी है एक तरह से इस रीजन में, उनसे उनकी वार्ता हमेशा होती ही रहती है। लेकिन उस समय, उससे कुछ हफ्ते पहले इसराइल अटैक करता है यहाँ से, बिल्कुल ये रहा इसराइल, यहाँ से वो ईरान के ऊपर अटैक करता है। अमेरिका ने पहले कहा कि इसके पीछे उसका हाथ नहीं है, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए। ये दिखाता है कि कैसे अमेरिका यहाँ इन्वॉल्व है। अमेरिका की कई सारी मिलिट्री बेसेस रीजन में, अगर हम यहाँ देखें तो आपको दिखेगा इस पूरे पर्शियन गल्फ के आसपास ही अमेरिकन बेसेस कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। और इन सब बेसिस की वजह से जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बेसिस हैं, अमेरिका को पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने की कैपेसिटी मिल जाती है। लेकिन ईरान ने ये बोला अब की बार कि उनके और इसराइल के इस युद्ध में अमेरिका का भी इनडायरेक्ट रोल है। तो अगर वो देखते हैं कि अमेरिका इसराइल को और ज्यादा सपोर्ट करेगा, तो बदले में ईरान अमेरिकी बेसिस पर अटैक करता है। अगर ये होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा हो जाएगा। इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर प्रतिज्ञा दिवस के जो ऑफर्स थे, आप सबकी डिमांड को देखते हुए उसे और एक्सटेंड कर दिया जा चुका है। यानी आपको लगभग 40 से 50% तक डिस्काउंट जो मिल रहे थे प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स पे, कुछ दिनों तक और कंटिन्यू रहेंगे। यानी आपको प्रहार, टाइटन, संकल्प, पिनाकल, प्रारंभ जैसे कोर्सेज पे भारी छूट मिल रही है। और इसके अलावा जितने भी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के कोर्सेज हैं, उन सभी में PD1000 अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 1000 रुपए का एक एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड होगा, जो आपको
₹1000 का डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा अंडर PD 1000। ये आप यूज करते हैं तो आपको ₹1000 का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। यानी ऑलरेडी हमारे सभी कोर्सेज पे प्रतिज्ञा दिवस पे जो आपको एक भारी डिस्काउंट ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट मिल रहा था, वो आपकी डिमांड को देखते हुए कंटिन्यू भी किया गया कुछ दिनों के लिए। और इतना ही नहीं, ये भी कोशिश की गई है कि जो ऑफर्स हैं में ₹1000 एडिशनल आपको मिल रहे हैं, तो अभी जाइए और एनरोल करिए अपने कोर्सेज में जो आप एनरोल करना चाहते थे। ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तो अभी आपके पास मौका है ये आप प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स का फायदा उठा सकते। बाकी ये रहा वो इलाका जहां अमेरिका की प्रेजेंस बढ़ी है, यानी मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट में उनके बेसिस। अब ईरान जैसे ही इन बेसिस पे हमला करेगा, अमेरिका को यहाँ फुल्ली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ये चीज चली जाएगी। तो अभी देखने वाली बात होगी क्या ईरान जो यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स के थ्रू, बहुत सारे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस के थ्रू अपना दबदबा बढ़ा रहा है, क्या उसे रोकने की कोशिश अमेरिका करता है या डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, या वाया इजराइल ही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी बोल दिया कि अगर न्यूक्लियर हमला ईरान के ऊपर होगा तो वो ईरान का सपोर्ट करेगा, ऐसा ईरान की पब्लिक ऑफिशियल ने कहा है। और इस कॉन्फ्लिक्ट में कई सारे देश इन्वॉल्व होते दिख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा काइनेटिक है। तो अभी मैं नहीं पता कि क्या चीज़ें होंगी, लेकिन रिसेंट टाइम्स में भी बार बार जब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ईरान ने अमेरिकी बेसिस के आसपास अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। अब की बार तो सीधी डिक्लेयर जंग है, तो जो होगा वो हम सब के सामने होगा अगले कुछ दिनों में। मौका आ चुका है कि भारत अपने एनर्जी सप्लाईज को भी और ट्रेड रूट्स को भी सिक्योर करे और डाइवर्सिफाई करे, ताकि यहाँ होने वाले कॉन्फ्लिक्ट से भारत का ट्रेड और भारत के एनर्जी सप्लाईज परमानेंटली डिसरप्ट ना हो या उनको बहुत भारी नुकसान ना हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, ग्लोबल इम्पैक्ट उसका होगा, और अमेरिका की बढ़ती हुई दिलचस्पी और इन्वॉल्वमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ा सकता है। हालांकि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले किए हैं, जिस हमले में उन्होंने आयरन डोम को फेल करने में भी एक बड़ा रोल निभाया। आयरन डोम जो इजराइल को हमेशा प्रोटेक्ट कर पाता था, इजरायली शहरों के ऊपर कभी भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। वहां पर तेल अवीव जैसे इलाके ने, उनकी जो कैपिटल सिटी है, वहां पर भी जब मिसाइल स्ट्राइक हुई हैं वाया ईरान, जो ईरान ने फायर की है, तो इसका मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट अभी और बढ़ेगा या और खतरनाक हो सकता है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को इतना ही देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।